पर छोड़ दो, लौट के उसी पर जाएगी वो बीमारी। कहते हैं ना कि मूठ छोड़ दी चौकी छोड़ दी, वो चौकी मूठ उल्टी उसी पे जाने दो। कोई चीज़ अगर आती है उसको स्वीकार ही ना करो, हंस के टाल दो, वापस वहीं चली जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? कि नाम का कवच जिसने पैर लिया है उससे वो टकरा के वापस हो जाएगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु का नाम आपने बेशक लिया हो, लेकिन अगर आप सच्चे मन से भक्ति नहीं करते, आप नाम का स्मरण नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, तो गुरु का नाम आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। गुरु आपके जीवन को पवित्र बनाते हैं, गुरु का हर वचन आपके जीवन को संवारता है। बस कमी है तो आपके ध्यान की। आप अगर ध्यान लगाते हैं, गुरु की बातों को मानते हैं, तो आप ही नहीं बल्कि आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करेगा। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान आपकी बुराई करता है उसे बुराई करने दो, क्योंकि वह बुराई उसके ऊपर जाएगी, ना कि आपके ऊपर। वह बुराई उसे सजा मिलेगी। आप बस नाम का ध्यान कीजिए और गुरु की बातों को मानिए, आपका जीवन पाक साफ और पवित्र बन जाएगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन काम पूरा कब? ये नहीं कि हमने भी गुरु का नाम ले लिया, हमने भी ले लिया, नाम ले लिया आपने, लेकिन नाम को जाने ही नहीं, नाम को तो लाके रख दिया। नाम लेते हैं, कर्म भेड़े करते हैं। कहाँ क्या वफादारी है गुरु से? गुरु से नाम ले लिया, नाम के बदले तो अगर तुम अपने प्राण दान दे दो तो भी बदला नहीं उतरता है। नाम लेने वाले तो क्या, बिना नाम लेने वालों ने भी अगर गुरु मन से धारण कर लिया तो उन्होंने तो काम। एकलव्य की कहानी नहीं सुनी क्या आपने? गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। बोले मैं राजघराने के बच्चों को शिक्षा देता हूँ। एकलव्य भील का लड़का जाके हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे भी आप शिष्य बना लो, मुझे भी आप ये धनु विद्या सिखा दो। बोले कि तू नीची जाति से है, भील जाति से है, तुझे ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऊंची जाति वालों को, राजघराने के राजकुमारों को ये शिक्षा देता हूँ। आ गया वहाँ से, लेकिन उसने मान लिया कि मेरा गुरु है तू। द्रोण को गुरु मान लिया और आके एकांत में उसकी तस्वीर बना के उसके सामने अभ्यास करना शुरू कर दिया धनु विद्या का। उनको पहले मत्था टेकता और उसके बाद अभ्यास शुरू करता। करते करते ऐसा हो गया कि उसके समान दुनिया में दूसरा कोई भी धनुषधारी नहीं था। गुरु द्रोण ने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुषधारी बना के उसको आशीर्वाद दिया कि जा अर्जुन, तेरे समान कोई भी दुनिया में धनुषधारी नहीं होगा। और था भी नहीं। उनकी जब परीक्षा ली गई तो गुरु द्रोण ने उसको मछली की आंख बेंधने के लिए कहा, तो घूमती हुई मछली की आंख अर्जुन ने बेंधी थी। लेकिन उससे भी योग्य शिष्य एकलव्य हुआ। और जब उसकी प्रसिद्धि सुनी और गुरु द्रोण जाके कहने लगा कि तेरा गुरु कौन है? पैर पकड़ लिए कि मेरे गुरु आप हो। बोले मैं तेरा गुरु नहीं हूं, मैंने तुझे दीक्षा नहीं दी। बोला जी आपने इनकार कर दिया था, मैंने आपकी तस्वीर वो देखो प्रतिमा बनाई, उसके सामने मत्था झुकाता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ। आपने इनकार कर दिया हुआ, मैंने तो दिल से आपको गुरु मानना है, आप हो मेरे गुरु। गुरु द्रोण भी उसको देख के हैरान हो गया। अरे जब ऐसे जिस मन में जिसने गुरु ने भी इनकार कर दिया फिर उस गुरु को मानता है, और गुरु तुम्हें स्वीकार करता है और उसके बावजूद तुम गुरु के नहीं हो पाते हो, तो फिर मिलेगा क्या? गुरु को इसलिए गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न जो कर लेता है, गुरु को जो प्रसन्न करता है वो समझो कि उसने सारी दुनिया को जीत लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। क्योंकि गुरु अपने शिष्य को जो वो चाहता है सब कुछ, शिष्य से प्यारा गुरु को कोई नहीं है। सबसे प्यारा, क्योंकि ना उसकी संतान है ना कोई और चीज है, उसको तो शिष्य को ही सब कुछ मानते हैं। दो प्रकार की संतान होती है, कि नादी संतान होती है, बिंदी संतान। जो बिंदु से पैदा होती है वो संतान संसारी है, जो नाद से पैदा होती है वो शिष्य से होता है, जिसको शब्द की शिक्षा दी जाती है। तो उससे प्यारा कैसे हो सकता है कोई दूसरा? इस तो मैंने कहा कि गृहस्थी आदमी उतना ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि ध्यान उसका बटा हुआ होता है। लेकिन संतों की कृपा देखो कि वो नाम की खोज करके गृहस्थियों को ही वो सीधा रास्ता क्या बताया कि तुम नाम का सुमन किया करो। सुमन करते करते तुम्हारी बुरी भावना निकल जाएगी, दुर्मति जाती रहेगी, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति तुम्हारे अच्छे विचार आएंगे। और जहाँ सुमति होती है वहाँ सभी सुख हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ सारे दुख ही दुख हैं। इसलिए कुमति को त्याग के सुमति को धारण करो।
जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। कुमति कहते हैं दुर्बुद्धि को, बुरे विचारों को, बुरे ख्यालात को। तो कभी भी अपने ख्यालात को बुरा नहीं, ख्यालात को ना गिरने दो। हालात इंसान के कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कभी गरीबी आती है, कभी दुख भी आएगा, कभी रोग बीमारी भी हो जाएगी, कभी किसी की ओर से तुम्हें दूसरी प्रकार की भी तकलीफ होंगी। लेकिन अपने इष्ट को, अपने मालिक को हमेशा अपने हृदय में रख के और अपने ख्याल को पुख्ता रखो और उसी में विश्वास रखो। जब तुम उनको अपना के रखोगे तो मैं कहता हूँ चाहे कितना भी बड़ी विपत्ति आए वो तुम्हारे पास फटकने तक नहीं देंगे। जो तुम्हें दुख देने की कोशिश करेगा उसको बर्बाद कर देगा। ये बात तुम अपने दिल में यकीन के साथ मानो। लेकिन गुरु के बताए हुए वचन को, चाहे वो तुम्हें वो वचन कैसे भी सहज भाव में कुछ भी कह दिया, उसको ऐसे ना मानो। वो हो सकता है तुम्हें कि वो मजाक में कह देंगे, हो सकता है तुम्हें सत्संग के माध्यम से कह देंगे। कभी ये ना सोचो कि ये वचन किसी और के लिए कहे, ये सोचो ये वचन मेरे लिए कहे। वाणी जब गाई जाती है तो कहते हैं ना, मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरे मारा है। बाण मेरे मारा है, बाण से तो बचने लग रहे हो तुम। बाण तुम्हारे कहाँ लग गया? तुम तो कुछ उसको लग गया, मेरे कौन लग गया? ये मैं तो बहुत सच्चा हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो बहुत गुरुमुख हूँ, मैं तो गुरु की आज्ञा में चलता हूँ। ये तो उन लोगों के लिए है जो निला गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, जो भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते। ये नहीं कहता कि मैं सबसे पहला आदमी हूँ। ये मानो कि ये दोष मेरे अंदर हैं। दूसरे की तरफ उंगली मत करो, अपनी तरफ करो। अपने दुखों, अपनी जो कमी है उनको जांचो, उनको परखो, उनको पहचानने की कोशिश करो। अपने गुणों का बखान खुद ना करो। तुम्हारे गुणों का बखान जब दूसरा कोई करे तब भी तुम शर्मिंदा हो। तब सोचो कि हाँ, मेरे ऊपर मन ने, काल ने दाव चलाना शुरू कर दिया जब किसी की बढ़ाई होने लगे। इसलिए संतों ने कभी ये बात नहीं कही। वो तो सब कुछ करते हुए भी अनजान बन जाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दिखा देते हैं कि जैसे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो तो बेवकूफ़ से भोले हैं, लेकिन बर्दाश्त सबको कर लेते हैं। क्योंकि संतों की वाणी है कि इस संसार में सबसे रण मिल चालिए। जिस प्रकार से नाव में सफ़र करते हुए किसी चीज़ में बैठे हुए जा रहे हो, उसमें डाकू भी बैठे हैं, ठग भी बैठे हैं, लुटेरे भी बैठे हैं, चोर भी बैठे हैं, पापी भी बैठे हैं, धर्मात्मा भी बैठे हैं। तो सब से रण मिले चालिए नदी नाव संजोग। जिस प्रकार से नदी में जाते हुए नाव में बैठे हुए सभी लोग नदी से पार करना चाहते हैं, चाहे उसमें कैसे भी हो पार करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो ये दुनिया एक ऐसी नाव है जिसमें सभी प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन तुम उनको देख के, बुराई को देख के अपना रास्ता ना भटकना। अच्छों को देख के अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करना। अच्छे गुण अपनाने में बहुत टाइम लगता है, बुराई करने में तो 1 सेकंड में सब बर्बाद होता है। देख सकते हो तुम, ये गेहूं की फसल उगाई, 6 महीने लगाए इन्होंने। 6 महीने में तुम्हें खाद दी, पानी दिया, रखवाली की, सर्दी गर्मी से बचाए। लेकिन अभी इसमें अगर कोई आके एक तिल्ली अग्नि की फेंक देगा तो क्या होगा? 6 महीने की कमाई 1 सेकंड में, 5 मिनट में, 10 मिनट में सारी सभा हो जाएगी कि नहीं? बुराई ऐसी चीज है, तुम इतने दिन तक अच्छा करोगे, इतने दिन तक सुमरण करोगे, एक छोटी सी बुराई अगर हृदय में तुम्हारे आ गई तो सभी के सभी अच्छे गुणों को इस प्रकार से जला के स्वाह कर देगी, राख कर देगी। जिस प्रकार से एक चिंगारी लाखों में लकड़ के ढेर को राख बना देती है। कभी भी बुराइयों को अपने मन में जगह ना दो। अगर कोई आती भी है तो उसी टाइम उसको भूलने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है वो उसी पर छोड़ दो, लौट के उसी पर जाएगी वो बीमारी। कहते हैं ना कि मूठ छोड़ दी चौकी छोड़ दी, वो चौकी मूठ उल्टी उसी पे जाने दो। कोई चीज़ अगर आती है उसको स्वीकार ही ना करो, हंस के टाल दो, वापस वहीं चली जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? कि नाम का कवच जिसने पैर लिया है उससे वो टकरा के वापस हो जाएगी। उन बुराइयों को अगर तुमने जगह दे दी तो तुम तो फिर बुराई के कारखाने हो जाओगे। फिर तो तुम्हारे अपने आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दोगे। अगर थोड़ी सी बुराई थारे अंदर आ गई वो बीज पड़ जाएगा। बीज पड़ जाने का मतलब है एक बीज हजारों बीज पैदा कर देगा। वैसे तो मत आने दो कभी भी। बुरे आदमियों का संगति इंसान को बिगाड़ती है। इसलिए कही थी कि मूर्ख आदमी भी अच्छों की संगति पाके अच्छा बन जाता है, लेकिन बुरों की संगति करके बुराई बन जाता है।
तो संतों का संग करने वाला इस संसार से तर जाता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो भाई टाइम मिल गया ये आपको, मौसम भी बड़ा मालिक ने कृपा की अच्छा हो गया कि कोई गर्मी वर्मी नहीं लगी ना, नहीं तो बहुत गर्मी कहते थे टेम्परेचर ये होगा, अपने लिए टेम्परेचर नहीं होता। हम अपने लिए कोई काम, ये बात आजमा के देखो आप, हम अगर निजी काम अपना करते तो कोई न कोई बात आ जाती। ये मालिक का काम है, उसमें बाधा करेगा तो भी अच्छा करेगा, वो बुरे के लिए तो करता ही नहीं है। लेकिन इतने लोगों की जहाँ अच्छी भावना जुड़ी हुई है तो देखो कैसे गलत हो सकता है। किसी को पता भी लगा हो तो क्या गर्मी कोई चीज़ है क्या, कभी होगी जब होगी, लेकिन तो आप लोगों को पता लगा हो तो बता दो, अभी तो हाजिर बैठे हो, फिर ना कहना। इसलिए उनकी कृपा रोज़ाना बरसती है, रोज़ाना बरसती है। देखने की नज़र करके देखा करो कि कितनी मेहर है उनकी, पल पल संभालते हैं। तो इसी प्रकार से तुम उनके अधीन हो जाओगे, उन पर विश्वास यकीन लाओगे, तुम्हारी श्रद्धा और आस्था दृढ़ और पक्की हो जाएगी, तो तुम्हें भी कोई सर्दी गर्मी ये जो नकारात्मक ख्याल विचार बातें आप पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल सकेगी। तो सत्संग करने से आदमी के पाप कर्म कटते हैं, हृदय पवित्र होता है, शुद्ध मन होता है, और मालिक का गुणगान करने से सारी चीज़ पवित्र हो जाती हैं। इसलिए बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको भक्ति करने की शक्ति दे, आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद भर दे, आपसे अच्छे अच्छे काम करवाए, और कोई बुरी बात हो तो उनसे आपको दूर रखे, आपके दुश्मनों से आपको बचा के रखे, और सभी सुखी रहो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आप निराश होते हो, हताश होते हो, तो आपको गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु आपके लिए वो अमृत शब्द बताएगा जिन्हें पीकर, जिन्हें मानकर आप अपने जीवन में पाक साफ पवित्र बन सकते हो। आप अपने जीवन को सुधार सकते हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो कर्म आपकी नींव होती है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल काटना पड़ेगा, वैसा ही भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी कोई दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी। और साथ ही जैसा गुरु महाराज ने बताया कि गुरु की शरण ही जीवन को सार्थक बनाती है। जो इंसान गुरु की शरण में जाता है, गुरु की बातों को मानता है, उसका जीवन अच्छा बनता है, सार्थक बनता है, और वो अपने नेक रास्ते भटककर अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो कृपा गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।